मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे, सारी पीडीएफ में दूंगा, जरा समझना। जल की जो अथाह राशि है उसको हम कहते हैं जलधि, और जलधि किसे कहते हैं? समुद्र को, सागर को, यानी जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। तो जल की अथाह राशि मतलब जिसका थाह पाना संभव ना हो, जिसकी गहराई, कहते हैं उनके पास इतनी संपत्ति है, अथाह संपत्ति है उनके पास, यानी आप बता नहीं सकते उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है। मुकेश अंबानी के पास अथाह संपत्ति है, समुद्र में अथाह जल है, ठीक है ना। एक लोटा जल निकाल लोगे समुद्र से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मुकेश अंबानी अगर 1 रुपए किसी को दे देंगे तो उनके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, पयोधर बादल का पर्यायवाची होता है। ये बताओ, ऑप्शन भी सारे क्लियर है? तो अगर क्लीन तरीके से पढ़ना है, मैक्सिमम नोट्स के साथ पढ़ना है, आज मैं अनसीन पैसेज भी पढ़ाऊंगा। जो तुम लोगों को पैसेज मिसिंग था ना, तो मैं बीच में रोक रखा था 15 दिन, मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ा लूं, आज से वो भी पढ़ाऊंगा। तो ये कालिंदी यमुना को कहते हैं, सरिता नदी को कहते हैं, पयोधर बादल को कहते हैं। तो जल में अथा आ गया समझ में? भैया खुश रहो। अनुपम मॉडल भैया खुश रहो, पूजा तनवर भैया खुश रहो, विशु सभी लोग। अब जरा देखो समुद्र को क्या क्या कहते हैं। इसको इंटरेस्टिंग इसीलिए बनाता हूं ताकि आपको और इंटरेस्ट पैदा हो कि आज अतुल सर की क्लास में मजा आएगा। समुद्र जो है वो नदीश है, समुद्र को नदीश भी कहते हैं, वारिश भी कहते हैं, रत्नाकर भी कहते हैं, उदध भी कहते हैं, जलध भी कहते हैं, पारावार भी कहते हैं और सिंधु भी कहते हैं। हमारी बुद्धि जहां तक जाती है वो सिंधु और जलधि तक जाती है। बोले सर अब आप बता के निकल जाएंगे, हमको पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे पीडीएफ में दे दूंगा, सबको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे के चल रहा हूं। तो नदीश, वारिश, रत्नाकर, उदधि, जलधि, पारावार और सिंधु ये इसके पर्यायवाची है। और अगर तुम लोगों को शर्म ना आती हो या तुम लोग को ऐसा ना लगता हो कि तुम्हें कुछ लज्जा आ रही हो, तो मेरे साथ एक बार बोलोगे, अगल बगल देख लो कोई सुन तो नहीं रहा है, वरना सीना ठोक के कहो ना, मैं तुमको सौगंध है जिसको प्यार करते हो, बोलो मुंह से नदीश, बोलो नदीश, वारिश, रत्नाकर, उदधि, जलधि, पारावार, सिंधु ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना बेटवा? अब जैसे सुंदरी की बात करें तो सुंदरी को कहते हैं ललिता, हे सुनेत्रा, हे सुनैना, हे विलासिनी, हे कामिनी। ये ऐसे पहले जो लेखक होते थे, चित्रकार होते थे, कवि होते थे, वो कहते थे हे गजगामिनी, हे ललिता, हे सुनेत्रा सुंदर नैनों वाली, हे सुनैना, हे विलासिनी। ये बोलो, ये देखो सुंदर नैना, माई आईज ऑन यू बोलते हैं ना, ये देखो कैसे आंखें बंद हो रही है, सुनेत्रा है। देखो आंखों में ऊपर पता नहीं कैसे नीला नीला लगा लेते हैं, आंखों के ऊपर यहां कैसे लगता है, आज तक ये पहेली मैंने सोची। कैसे जब आंख बंद है तो कैसे लगा पाओगे? ऐसे लगाते हैं, एक आंख बंद करके दूसरे से लगवाते होंगे। अच्छा, तो ये जो आंख के ऊपर लगता है ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो ये जो विलासिनी है, विलासिनी मतलब कभी भी अब कोई किसी को बोले हे विलासिनी तो कहेगी आज क्या हो गया है, हे कमीनी, सॉरी कामिनी, कमीनी नहीं है, कामिनी, हे सुनैना, हे सुनेत्रा, हे ललिता, ये किसकी है? अब ये तुमको याद नहीं रहेगा, लेकिन सुनैना, सर सुंदरी स्त्री, सुंदर स्त्री, हमारे क्लास में एक लड़की थी उसका नाम सुनैना था। मतलब माँ बाप समझते थे हमारी बिटिया बहुत सुंदर, भले नाक बह रही हो, हमारी बिटिया बहुत सुंदर है, सुनैना है ना। हम लोग जब सरस्वती शिशु मंदिर बालक थे, सब हंसी मजाक होता था। सुनेत्रा है ना, हमेशा लड़कियों का नाम होता है। ललिता लड़कियों का नाम होता है। कामिनी लड़कियों का नाम होता है। विलासिनी तो याद रहेगा। वैसे मैं पूछता सुंदरी के पर्यायवाची बताओ, नहीं यार, लेकिन अब सामने आ गया, हाँ 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 नमस्ते अंकल जी, है ना, तो रिश्तेदार की तरह हो गया ये। जब सामने आएगा तो याद आ जाएगा, बोले हाँ सर। विशेषण क्या है? वह जाता है, वह मीठा फल है, वह खाता है, वह पढ़ता है। अब जो हमारी पीपीटी बनाए हैं उनकी बुद्धि देखिए, वो हमारे कितने अनुज। मेरा छोटा भाई, उसको ठीक से मैं डांटता भी ना। अब देखो ये फल बना दिया है, ये 4 ऑप्शन दिया है। अब जहां फल होगा बच्चा समझ जाएगा कि वही आंसर सही है। भाई विशेषण उचित प्रयोग कहां है? वह जाता है। लेकिन फिर भी लव यू विकास, लव यू, मेरा भाई है और बहुत अच्छे से बेचारा हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा अनुज बड़े नसीब वालों को मिलता है। थैंक यू विकास, थैंक यू। अब जैसे यहाँ पे क्या है, वो मीठा फल है, तो मीठा फल है तो स्वाभाविक सी बात है उस फल की क्वालिटी जो है वो मीठा है। उस फल की क्वालिटी क्या है कि वो मीठा फल है। उस फल की क्वालिटी क्या है कि वो जो फल है वो मीठा है, स्वीट है। वो फल कैसा है? मीठा है। तो वह जाता है, कोई विशेषण नहीं है। वो खाता है, वो पढ़ता है, लेकिन वो फल कैसा है? मीठा है, विशेषण है। लव यू टू, है ना। तुम लोगों को मिलवाऊंगा विकास से, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। अभी शुभम से मिले हो ना। जैसे विशेषण क्या होता है? राम अच्छा लड़का है तो राम विशेष्य है, अच्छा विशेषण है,
ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है।